अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सेकंड ईयर में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन से रिलेटेड है आज का टॉपिक हमारा। और इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें या लेक्चर को आगे बढ़ाएं, आप लोग फ़ौरन से जाकर जो है मेरे फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम पेज को जो है लाइक या फॉलो कर लें, ताकि जो है अपडेट्स जो होती हैं एजुकेशनल अपडेट्स वो आपको वहाँ पर मिलती रहें। मैं स्टोरीज़ वगैरह जो है वो अपलोड वगैरह वहाँ करता रहता हूँ। और अगर आप लोगों के इस तरह के जो कमेंट्स वगैरह होते हैं या आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक जो है उसका क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त मेरी आप लोगों की स्क्रीन पर, कोशिश करूँगा। अच्छा, तो क्वेश्चन है नईम अमजद एंड खालिद फॉर्म पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शॉन बिलो। नईम अमजद और खालिद फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं भाई? पार्टनरशिप बना रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप क्या कर रहे हैं भाई? पार्टनरशिप बना रहे हैं। ठीक है, अब उस पार्टनरशिप को बनाते बनाते वो क्या कर रहे हैं, कुछ कैपिटल्स लेकर आ रहे हैं जो कि उन्होंने नीचे अंडर बताए हुए हैं। आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि नईम अमजद और खालिद के नाम से जो डिफरेंट नेम या डिफरेंट लाइन है वो आपको नज़र आ रही है। उसमें अंदर कह रहे हैं कि नईम कैश लेकर आ रहा है, कैश रुपीज़ 1,50,000 एंड बिल्डिंग वर्थ रुपीज़ 7,50,000। अमजद कैश रुपीज़ 5 लाख एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। ठीक है, खालिद ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 8 लाख एंड द बैलेंस इन कैश। अच्छा, ऊपर हमें जो लाइन दी हुई है उसमें इन्होंने कहा है कि नईम अमजद और खालिद जो हैं पार्टनरशिप बना रहे हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तीनों का क्या है? इक्वल कैपिटल होगा। ठीक है, लेकिन हमें नईम का जो कैपिटल है वो पूरा बता दिया, यानी कि वो कैश लेकर आ रहा है और बिल्डिंग लेकर आ रहा है। अब अमजद का कह रहे हैं कि 5 लाख वो लेकर आ रहा है और बाकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस। तो कितना बैलेंस, ये आपने हमें यहाँ पर मेंशन करना है। और खालिद का भी इसी तरह से क्या कैश जो है वो बैलेंस अमाउंट में लेकर आ रहा है। रिक्वायर्ड कह रहे हैं प्रेजेंट एंट्रीज इन जर्नल ऑफ द फर्म। आपने क्या करना है? जर्नल एंट्रीज को बनाना है और प्रिपेयर बैलेंस शीट इन क्लासिफाइड फॉर्म ऑन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आपने क्या करना है भाई? बैलेंस शीट को बनाना है। अब पहली रिक्वायरमेंट है जर्नल आपने बनानी है। अब जर्नल आप लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोग वीडियो देख लें, बस मैं ड्रॉ करता हूँ जर्नल। ठीक है, मतलब अब पूरा स्केच आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, अब सेकंड ईयर आ गई तो मैं सिर्फ जैसे एक नंबर वाइज जो है यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। नंबर 1 में कि नईम सबसे पहले दिया हुआ है, तो नईम का अमाउंट हमें पता है कितना अमाउंट है। कैश लेकर आ रहा है और बिल्डिंग लेकर आ रहा है। फॉर्मेशन में कैश लेकर आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, बिल्डिंग लेकर आ रहा है तो बिल्डिंग आपके पास क्या हो रही है भाई? डेबिट हो रही है। और उसका नेम्स कैपिटल क्या हो जाएगा? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैश लेकर आ रहा है 1,50,000, मर्चेंडाइज लेकर आ रहा है 7,50,000, तो ये आपका टोटल कैपिटल हो गया नईम का 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख क्या हो गया? नईम का कैपिटल हो गया। अब अमजद का कैश की अमाउंट तो हमें पता है, लेकिन अमजद का फर्दर जो मर्चेंडाइज की अमाउंट है वो हमें नहीं पता। अमजद कैश लेकर आ रहा है, कैश डेबिट कर रहेंगे हम कितने से? 5 लाख से। और ऊपर उन्होंने हमें कहा हुआ था कि जो भाई कैपिटल है वो क्या करना है? इक्वल होना चाहिए सबका। लेकिन अब हमें मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री उसकी अमाउंट हमें नहीं पता। तो जब देखो यहाँ पर जो आपका अगर नईम का कैपिटल 9 लाख है तो जाहिर सी बात है अमजद और खालिद का भी कैपिटल क्या होगा भाई? 9 लाख होगा। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई जब इक्वल कैपिटल है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कैश जो है वो 5 लाख लेकर आ गया है अमजद, और बाकी जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो बैलेंस अमाउंट हो गया। बैलेंस अमाउंट कितना है? मुझे पता है कि अमजद का कैपिटल 9 लाख है, उसमें से 5 लाख उसका
कैश की अमाउंट है और बाकी क्या होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट होगी। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि जो अमजद की कैपिटल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो अमाउंट है वो कितनी है भाई। डिफरेंस अमाउंट जो है वो क्या है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेकर आ रहा है तो वो डेबिट कितनी लेकर आ रहा है, 4 लाख। ये कैसे पता चला, ये आपका उसके कैपिटल के साथ जब आपने डिफरेंस लिया तो आपको पता चल गया। और ये अमजद कैपिटल क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 9 लाख से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास खालिद भैया क्या कर रहे हैं, खालिद कह रहे हैं कि ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा हूँ मैं 8 लाख ही, और बाकी अमाउंट जो है वो कैश लेकर आ रहा है इक्वल कैपिटल के लिए। अब ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा है वो कितना, ऑफिस इक्विपमेंट लेकर आ रहा है वो 8 लाख रुपए, जबकि उसका कैपिटल कितना होना चाहिए भाई, 9 लाख होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो बैलेंस अमाउंट है वो क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है। तो बैलेंस अमाउंट कितना है, उसका कैपिटल 9 लाख होना चाहिए। अगर मैं 8 लाख में 1 लाख और ऐड कर दूं तो मतलब उसका कैपिटल जो है वो खुद ब खुद 9 लाख हो जाएगा। तो ये आ जाएगा खालिद कैपिटल, ये हो जाएगा आपका खालिद कैपिटल होगा। ठीक है, अब ये थी पहली रिक्वायरमेंट, तो आपकी क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, आगे फर्दर आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है। बैलेंस शीट आपने क्या करनी है, बनाकर दिखानी है। तो बैलेंस शीट सिंपली आप यूँ कर लो, बैलेंस शीट, अब इन्हें कोई पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं दिया हुआ तो मैं ऊपर नहीं लिख रहा कुछ भी, और ना डेट है तो यहाँ डेट आ जाती है, यहाँ पार्टनरशिप का फर्म है यहाँ। अब बैलेंस शीट में आप लोगों को पता है एक एसेट साइड होती है और एक होती है इक्विटी साइड। ठीक है, ये 2 साइड्स होती हैं, एक एसेट साइड होती है और एक इक्विटी साइड होती है आपकी। अब एसेट में भी करंट एसेट होते हैं और फिर नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट भी आप कहते हो। तो करंट एसेट अब आपने इस जर्नल एंट्रीज को देखते हुए क्या करना है, बनाने हैं। किस तरह से, देखो कैश आपके पास डेबिट हुआ 1,50,000, कैश डेबिट हुआ 5 लाख, यानी कि 6,50,000 हो गए आपके पास, और कैश डेबिट हुआ 1 लाख। तो 6,50,000 और प्लस 1,07,50,000, यानी कि अगर मैं कैश की अमाउंट लिख रहा हूँ तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि 1,50,000, ये आपको समझाने के लिए, आप लोग लिखोगे नहीं। और फिर देन कैश डेबिट हुआ हमारे पास से 5 लाख, और देन कैश डेबिट हुआ 1 लाख। तो टोटल कैश की अमाउंट आ गई हमारे पास 7,50,000 रुपये। 7,50,000 क्या हो गए, कैश की अमाउंट हमारे पास आ गई। एंड फर्दर आपका जो करंट एसेट है वो यहाँ पर आप लोगों को पता है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी जो है वो आपकी क्या होती है, करंट एसेट में आती है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी है भाई, 4 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपके टोटल करंट एसेट होगा, क्योंकि और कोई करंट एसेट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो आपके करंट एसेट हो गए टोटल 7 और 4 11,50,000 रुपये आपके क्या हो गए, टोटल करंट एसेट हो गए। अब बारी आ जाती है फ़िक्स एसेट की या नॉन करंट एसेट की। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ़िक्स एसेट। फ़िक्स एसेट जो हैं हमारे पास कौन कौन से हैं भाई, फ़िक्स एसेट है हमारे पास, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट है। फ़िक्स एसेट सबसे पहले बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को लिख लेते हैं। बिल्डिंग कितनी है हमारी भाई, 7,50,000, और ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है हमारे पास 8 लाख। और ये आपके पास हो गए 8 और 7 जो है 15, और 15,50,000 आपके पास फ़िक्स एसेट हो गए। तो 15,50,000 और 11,50,000 को जब आप ऐड करोगे तो ये 16 लाख, 17 लाख और 10 लाख, 27 लाख रुपये आपके क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं इक्विटी साइड पर। तो इक्विटी साइड पर आते हैं लाइबिलिटीज़ का वो आता है कॉलम, फिर करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई लाइबिलिटीज़ का सेक्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट इक्विटी साइड को ही जाकर लिखोगे। क्या लिखोगे कि कैपिटल्स आते हैं, ड्राइंग्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और जो उनका प्रॉफिट और लॉस होता है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ना प्रॉफिट एंड लॉस है, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ना ही कोई ड्राइंग की है लोगों ने, सिर्फ फॉर्मेशन हो रही है, तो उनके कैपिटल की ही बात हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, इनके कैपिटल्स को क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले नईम भाई थे, तो नईम भाई को जो है हम क्या कर देंगे, नईम्स का कैपिटल सॉरी यहाँ लिख दिया। उसके बाद थे अमजद, अमजद साहब, अमजद साहब की कैपिटल को हमने क्या कर दिया भाई, लिख दिया। और उसके बाद थे खालिद साहब, थे खालिद के कैपिटल को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तीनों का कैपिटल इक्वल है, यानी कि 9 लाख है। कितना है भाई, 9 लाख है। तो आप टोटल इनका कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 27 लाख ही आ जाएगा। 9, 18 और 27। तो आप लोग, ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस शीट इक्वल हो गई। यानी कि हमने सवाल जो है वो क्या किया, सॉल्व किया था। ये जो अप्रोच थी ये कहलाती है आपकी इक्वल सब्सक्रिप्शन अप्रोच, जिसके अंदर तमाम जो कैपिटल्स होते हैं पार्टनर्स के वो इक्वल होंगे ऑलवेज़, हमेशा। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट फर्दर अप्रोचेस आएंगी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये तो टॉपिक था हमारा इक्वल सब्सक्रिप्शन का था। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो है वो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।